अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5 किताबों का तथा 7 पेनों का मूल्य 79 रुपये, यानी 5 किताबें खरीदें और 7 पेन खरीदें तो 79 रुपये लगते हैं, ठीक है। और जबकि 7 किताबें खरीदें और 5 पेन खरीदें तो फिर 77 रुपये लगते हैं। तो हमें बताना है एक किताब खरीदें और 2 पेन खरीदें तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना एक किताब का मूल्य, माना एक किताब का मूल्य, मूल्य की जगह आप कीमत भी ले सकते हैं। तो मान लिया x रुपये, है ना, कितने रुपए मान लिया। इसी तरीके से पेन की कीमत मान लेंगे, एक पेन की कीमत या मूल्य, पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 22 रुपये मान लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 किताबें और 7 पेन हैं तो कितने के बराबर हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न के अनुसार 5 किताबें यानी कि 5x प्लस 7 पेन तो 7y बराबर 79। ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर कह रहा है 7 किताबें और 5 पेन तो कितने के बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 77 के बराबर। 7x प्लस 5 पेन है तो 5y बराबर 77। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें क्या करना है, या तो 2 विधियां हमें पता है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण, है ना, हमें मान लो हमें y बराबर करना है तो यहाँ 5 का गुणा करते हैं और यहाँ पर 7 का। तो देखो समीकरण 1 में 5 से गुणा तथा समीकरण 2 में कितने से करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। करने पर कर दो। तो पहले इसमें करें 5 का 25x प्लस 5 सत्ते 35y बराबर 5 का योग करेंगे। 5 ने 45 की 5 हासिल आई 4 और 5 35 39। तो ये आएगा, इसको मान लो समीकरण ये तीसरा है। अब इसमें करेंगे कितने का, 7 का होगा। तो 7 सत्ते 49 x प्लस 7 का ना 35y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 7 का गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल आई कितनी 4, 7 सत्ते 49 और 4 53। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो क्या करेंगे, ये 35y और 35y ये कैसे हो गए, तो लिख देंगे समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 से माइनस कौन सा कर देंगे, समीकरण 4। तो आप लोग दोबारा लिखना इसको, फिर घटाएंगे तो लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। 35y से 35y माइनस हो गया। यहाँ पर 25x में से 49x घटाना है, नहीं घट पाएगा तो 49 में से 25 घटाओ तो कितना आएगा, 9 में से 5 गई 4 और 4 में से 2 गई 2, लेकिन माइनस का 24x बराबर। इसी तरीके से ये माइनस का ज़्यादा है तो ये बचेगा। तो यहाँ 4, 9 में से 5 गई 4, 13 में से 9 गई 4 और कितने बचेंगे, यहाँ बचा 4, 4 में से 3, 4 में से 3 हटाएंगे 1, ठीक है।
24, x बराबर बचेगा 100। ये माइनस इधर भी है इधर भी, तो इसको कैंसिल कर दिया। 24 का भाग लगाएंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 144 और बटे में ले जाएगा 24। 24 का भाग कर देंगे कितना आएगा, 24 की अगर टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर अलग अलग काट दो। 2 से काटेंगे 12, इधर काटेंगे 2 से 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 12 से काट देंगे 12 को 12 6 12। तो फिर x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से 5 और यहाँ x की जगह 6, 5 गुणा 6 प्लस 7y बराबर 79, 79। 5 × 30, 30 उधर जाएंगे तो यहाँ बचेगा 7y बराबर 79 और ये 5 × 30, 30 इधर गया माइनस का, ठीक है। अब 7y बराबर 9 और ये यहाँ पे 4, तो 7y बराबर 49, तो 7 की यहाँ डिवाइड लगेगी तो 49/7, 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो y का मान कितना आ गया, 7। हमें क्या बताना, एक किताब और 2 पेनों का मूल्य। किताब का क्या है, किताब का x है तो एक किताब का 6 और पेन की कीमत आई 7 रुपये, 2 पेनों की कीमत 14। तो हम लिखेंगे एक पेन और 2, नहीं क्या पूछ रहा है, एक किताब और 2 पेन है ना, एक किताब और 2 पेन, किताब और 2 पेन, पेन की कीमत, एक किताब कितने की, 6 रुपए की, एक पेन 7 का है तो 2 पेन कितने के होंगे, 14 के, तो 6 और 14 जोड़ दो तो टोटल कितने रुपए लगेंगे, 20 रुपए की। आंसर क्या आएगा, 20। एक किताब 6 रुपए की, 2 पेन 14 रुपए के, तो दोनों को जोड़ के पूछ रहा है कितना आंसर, 20 रुपए। तो आशा है ये सब कुछ समझ में आया होगा, इसको नोट करिएगा। फिर एक और धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए, तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में, इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादातर आ ही जाता है, तो इसको लगाना सीख लिया तो मान के चलो 4 नंबर आपके पक्के। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है, 2 अंकों से बनेगी तो उसमें 2 अंक होंगे और उनका योग कितना है, 12 है। संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, अब संख्या के स्थान बदल दें, जैसे 45 है तो 5 इधर कर दें 4 उधर, इस टाइप की मान के चलो संख्या के जब स्थान बदल देते हैं तो जो दी गई संख्या है, जो पहली वाली संख्या है ना, वो 18 अधिक है ना, दी गई संख्या से 18 अधिक है। अब यहाँ समझो कौन सी अधिक है, दी गई संख्या से, यानी जो पहली संख्या दी गई है उससे जो ये बनेगी वो वाली ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो ये संख्या को हल करना है। क्वेश्चन जब समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन को गिराना भी आसान हो जाता है। तो देखिए इसको गिराते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। क्या कहेंगे, बताया था जब 2 अंकों की संख्या माननी हो तो हमेशा मानेंगे 10x + y। तो माना 2 अंकों की संख्या क्या मानेंगे, 10x + y। अगर 10x + y ना मानना हो तो और कुछ मान सकते हो, 10m + n। ठीक है, अब देखो तो
तो इसका जो इकाई का अंक है वो n होगा और दहाई का अंक m होगा। तो इन्हीं अंकों का योग कितना है? 12 है, यानी कि m और n का जोड़ कितना है? 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा क्या? प्रश्न के अनुसार हो जाएगा m प्लस n बराबर 12। अंकों का योग 12 है, तो एक इसका अंक है n और दूसरा अंक है m। तो m और n का जोड़ कितना कर दिया? 12। क्यों कर दिया? क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखिएगा दूसरी कंडीशन है, संख्या के अंकों को बदल दें, m इधर कर दें, n इधर कर दें, तो नई संख्या बनेगी। और जो बनेगी ये वाली 18 ज्यादा होती है ना। तो देख लो, संख्या के अंकों को बदलने पर बनी संख्या। जब संख्या के अंकों को बदलेंगे तो संख्या क्या बनेगी? पहले संख्या थी 10n प्लस n, अब हो जाएगी 10n 10 प्लस n। संख्या के अंकों को बदल दिया तो बदलेंगे तो क्या बनेगी? 10n प्लस n। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है? प्रश्नानुसार ये हो रहा है, जो पहले संख्या थी ये वाली 10m प्लस n, जो अभी जो बनी है संख्या कौन बनी है? 10n प्लस m। ये वाली कितनी ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो ये इसमें से 18 कर दो कम तो हो गई बराबर। इससे ये वाली संख्या जो बाद में बनी वो 18 ज्यादा थी, तो हमें बराबर करना है, तो इस 18 ज्यादा थी तो 18 कम कर दिया, हो गई बराबर। तो अब बराबर होगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो और इक्वेशन बनेगी। तो सब इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? 10m और ये m इधर आया माइनस का m, ठीक है, प्लस ये वाला m लिखो, 10n इधर आया माइनस का, है ना, बराबर माइनस के, ठीक है। यहाँ 10m से m हटाया 9m, यहाँ पे माइनस के 10n से n हटाएंगे माइनस के 9n बराबर माइनस के 18। 9 यहाँ से ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा? m बचेगा माइनस n बचेगा बराबर माइनस 18, ठीक है। 9 चला जाएगा बटे में, तो m माइनस n बराबर माइनस 18 बटे 9। 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस 2। तो m माइनस n बराबर माइनस 2, ये बनेगी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है, सेकंड यहाँ है। तो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण देखो, यहाँ प्लस n यहाँ माइनस n, बस जोड़ देना है, n कैंसिल हो जाएंगे, n की वैल्यू मिल जाएगी, बस n की वैल्यू पर इक्वेशन 1 में रख के n की मिल जाएगी, तो फिर हम संख्या बना लेंगे, है ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम? जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो एक क्या है यहाँ पर? m प्लस n बराबर 12 है, m प्लस n बराबर 12। दूसरा क्या है? m माइनस n बराबर माइनस 2। ये रहा, इनको जोड़ना है तो लाइन खींच दो, और जोड़ने के लिए कुछ चेंज नहीं करते, घटाते तो माइनस करते सब जगह, है ना, चिन्ह बदलते। m और m हो गया 2m, n प्लस का n माइनस का 0 बचा, और 12 में से 2 तो 10, तो m बराबर 10 और 2 जाएगा डिवाइड में, 2 से भाग कर देंगे तो m बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। जब m का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ आएगा 5, 5 उधर जाएगा तो माइनस का, तो n बराबर क्या बचेगा? 7। तो लिख देंगे समीकरण 1 से n बराबर क्या हो जाएगा? 7। पता
माइंड में कर सकते जब ज़्यादा बड़ा सवाल हो रहा है। 5 यहाँ रखेंगे, 5 उधर जाएगा माइनस, 12 में से 5 घटाएगा 7, n का मान सीधा 7। ठीक है, तो n का मान हो गया 7। हमें तो संख्या निकालनी है, तो संख्या तो ये रही, m की जगह यहाँ रखेंगे 5 और n की जगह 7, तो देखो क्या संख्या मिलेगी 10 गुणा 22। अतः संख्या क्या हो जाएगी m 10 गुणा m की मान 5 फिर 10, n की मान 7, 10 गुणा 50, 50 और 7 57, ये आंसर आएगा। तो संख्या क्या होगी 57 होगी। अब हम इसको अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। अंकों का योग कितना होना चाहिए 12, 5 और 7 ये अंक हैं, 5 और 7, तो इनको जोड़ो, क्या 12 आ रहा है? यस सर, आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या चेक कर सकते हैं, इसके अंकों को बदल दो, पेपर में यहीं तक करना है। ठीक है, अगर चेक करना है तो अंक बदल देंगे, 7 इधर 5 उधर। ठीक है, तो ये वाली कितनी ज्यादा होनी चाहिए 18। देखो क्या ये 57 से 18 ज्यादा है, अंकों को बदल दिए, घटा के देख लो, 15 में से 7 नहीं 8 और यहाँ पर 1 है 18 ज्यादा, तो चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर। लिख लो इसको, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ये मान के चलो रट लो, आना है पेपर में। ठीक है, फिर बाद में ना कहिए बताओगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।